लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, सबको की जंग की बच है। Bharat as it is presents आज भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है, ना पॉलिटिक्स के लिए ना पावर के लिए। आज लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि अरावली हिल्स को बचाना है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की नेचुरल शील्ड है। अरावली हिल्स दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक, जो लाखों सालों से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज खुद प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। पर सवाल यह है, अरावली के साथ हो क्या रहा है और इसका असर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और हम सब पर कैसे पड़ेगा। चलिए अंदर तक समझते हैं। रेंज हिमालय से भी पुरानी है। ये पहाड़ गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, एनसीआर तक फैला हुआ है। अरावली का रोल सिर्फ नेचर तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्ट करता है डेजर्ट को फैलने से रोकने वाली वॉल, एयर पोल्यूशन एब्जॉर्ब करने वाला कार्बन सिंक, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कंट्रोलर। अगर अरावली नहीं होती तो राजस्थान का डेजर्ट धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच जाता। पिछले कुछ सालों में अरावली एरिया में इल्लीगल माइनिंग, जंगल का कटना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, रोड्स और कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल लॉज का मिसयूज हो रहा है। पेपर पर अरावली प्रोटेक्टेड है, पर ग्राउंड पर पहाड़ काट दिए जा रहे हैं। लोकल लोग, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और कॉमन सिटीजन्स प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार पहाड़ टूट गया तो वापस नहीं आता। एक, एयर पोल्यूशन का बम। अरावली एक नेचुरल डस्ट बैरियर है। जब ये टूट जाती है, डस्ट स्टॉर्म्स बढ़ते हैं, दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो जाती है, अस्थमा और लंग्स की बीमारियों बढ़ रही हैं। दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ ट्रैफिक की वजह से नहीं, अरावली की बर्बादी भी जिम्मेदार है। 2, ग्राउंड वाटर का खत्मा। पहाड़ और जंगल पानी को जमीन के अंदर जाने देते हैं। माइनिंग और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। रिजल्ट, बोरवेल सूख रहे हैं, नदियां और लेक्स खत्म हो रही हैं, पानी का क्राइसिस बढ़ रहा है। यही वजह है कि अरावली के आसपास के एरियाज वाटर स्ट्रेस्ड हो चुके हैं। 3, हीट वेव्स और टेम्परेचर राइज। जंगल नेचुरल एसी की तरह काम करता है। अरावली कटने का मतलब एक्सट्रीम गर्मी। हीट वेव्स, सिटीज का और ज्यादा गर्म होना। हर कटा हुआ पेड़ टेम्परेचर को चुपचाप बढ़ा देता है। चौथा, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी का लॉस। अरावली में मिलते हैं लेपर्ड्स, हाइनास, जैकल्स, रेयर बर्ड्स और प्लांट्स। जब जंगल खत्म होता है तो एनिमल्स सिटीज में घुसने लगते हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट का फर्ज है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 21 के अंडर क्लीन एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर भी लूप होल्स, करप्शन और कमर्शियल इंटरेस्ट नेचर से ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। ये प्रोटेस्ट एंटी डेवलपमेंट नहीं है, ये प्रो फ्यूचर है। ये सिर्फ पहाड़ों का इशू नहीं है, ये बात करता है आपके बच्चों की सांस, आपके घर का पानी, आने वाले भारत के क्लाइमेट की। जब जंगल खत्म होता है तो शहर घुटने लगते हैं। अरावली बोल नहीं सकती, इसलिए लोग बोल रहे हैं। डेवलपमेंट जरूरी है, पर नेचर को मार के नहीं। सवाल उठाइए, सच शेयर कीजिए, क्योंकि जब नेचर चली जाती है तो कोई प्रोटेस्ट उसे वापस नहीं ला सकता। ये है भारत एज इट इज, जहां देश की बात जमीन की सच्चाई के साथ होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।